एक बात बताऊं, दुनिया में कितनी भी फ्रेंडशिप करना, दुनिया में कितने भी फेसबुक पे तुम मित्र बनाना या तुम आम आसपास के मित्र बना लेना, लेकिन दो मित्र ऐसे हैं जो सचमुच मित्रता निभा पाते हैं। वो है एक परमात्मा और एक महात्मा। संसारी लोग तो मित्रता स्वार्थ से करते हैं। यदि तुम पे जब तक तुम कछु हो, कछु लायक हो तो मित्रता है, और नहीं अन्यथा मित्रता नहीं है। लेकिन भगवान जो है ना, वो एक ही बात कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच सखा सोच त्यागहु बल मोरे। एक बात कहनी है बड़ी प्यारी, सब विधि सब विधि। सब विधि का अर्थ जानते हो? संसार के नातों में जो माँ है माँ का रोल अदा करेगी, पिता है पिता का रोल अदा करेगा, बाप भैया है भैया का रोल अदा कर सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं मोह मित्र बना तो जा रोल की जरूरत पड़ेगी, जा किरदार की जरूरत पड़ेगी, वही किरदार में आकर के खड़ा न हो जाऊं तो तू मेरी पाँव पकड़ लेना है। कितनों का तो नौकर बनाऊं मैं, हैं? कितनों का ड्राइवर बनाऊं मैं, रथ हाँ क्यों हैं? कितनों की तो जो है मैंने वो काम करो है, पत्तल उठावे को झूठी है। दुनिया का एक रिश्ता एक रिश्ते का काम निभाता है, लेकिन वो क्या कहता है, वो पे विश्वास करना पड़ेगा। सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। घटब काज में तो आप लोग कथा में आते हो और आती हो, और आप दो चार दिन का दूसरे के बालक है, छोरा है के छोरी है, के काऊ की बहू है, के काऊ के बेटा है, दो चार दिन संग लगा लाओ, एक आध दो कथा में ले जाओ, क्या बात होने लगेंगी पता है? वो खुद तो खुद बिगड़ रहा है, वो फलाने के छोरा और बिगड़ रहा है, खुद तो डूल लो डाउन डाउन, खुद तो जा ही रहो गड्ढा में, लेकिन वो फलाने को अच्छा काम धंधो चल लो, छोरा बढ़िया काम कर रहो हैं, फलाने की बहू जो है कोई बढ़िया काम धंधो कर रही, अब ऐसी लपक लगी है, सो अब तो वो माँ तक जा रही, बिशहरी तक भाग रही है, माँ तक जा रही है 3 किलोमीटर हैं,
वे कथा सुनी ना है कि भाई ना है पहले कि अपने गांव में ना है कि मोबाइल में ना चल रही, पर वो है बात तो डोल लो। और यूं कह रही है कैसी धरी सी बात कह रहे। मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है। प्रहलाद जी ने जब ये उपदेश दिया बालकों को, पता है क्या हुआ? चुगलखोरों ने जाकर के घर पे बैठा दी कि तुम्हारा छोरा तो खुद तो बिगड़ रहो सो बिगड़ रहो, पूरे क्लास के बालकन ने बिगाड़ रहो है, खुद तो है होनो जाको सू पड़ा यूं। क्योंकि जो संसारी कामों में ज्यादा चतुर चालाक नहीं होता, इन कामों में जो पड़ जाता है वह लोग समझता है कि ये तो बर्बाद है वो है, लेकिन जाके संग जो पड़ेगो वो गयो। ले तो उसके जो पिताजी थे ना, उन्होंने कहा हम देखेंगे आगे, हम आ रहे हैं। तो पिताजी पहुंचे, प्रणाम किया जाकर के प्रहलाद जी ने, आप कैसे आए? बोले बेटा देख ही आया हूं, तुम कर क्या रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ, हमें भी तो सुनाओ, क्या सीख रहे हो तुम? तब प्रहलाद जी महाराज ने कहा बिल्कुल सुनाएंगे, हमने जो सीखा है, हमने जो पढ़ा है वो हमको अब आपको जरूर सुनाएंगे। प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी, असुरवर्य, हे असुरों में श्रेष्ठ राजन, भक्ति 3 प्रकार की होती, 9 प्रकार की होती है। इतना शब्द सुन के तो मां तो ठनक गो, क्योंकि उसको तो भगवान से ही विरोध था, फिर भक्ति की बात। जिसको भगवान से ही दुश्मनी हो और उसको भक्ति की बात। समझ गया कि मेरे पास सूचना लगभग सही है, ये तो सचमुच बिगड़ रहा है। लेकिन कुछ बोला नहीं, बोले बोलो आगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है। बोले पहली भक्ति है श्रवण, पहली भक्ति है श्रवण। ध्यान रखिएगा भैया, ये जो स्थूल शरीर है ना, ये बताता है कि ये व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है। अन्न के और जल के और फल के आहार से ये शरीर बनता है। लेकिन श्रवण के आहार से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, ये सब श्रवण के आहार से बनता है। देह अन्न जलादि के आहार से बनती है, लेकिन जीवन की ऊंचाइयां और नीचाइयां श्रवण के आहार से बनती हैं। यदि श्रवण ऊंचा है तो जीवन ऊंचा जाएगा, और श्रवण नीचा है तो जीवन नीचा जाएगा। उसका इस खानपान से बहुत अंतर नहीं पड़ता, इस खानपान से अंतर पड़ता है देह पे हैं, लेकिन श्रवण का अंतर पड़ता है जीवन पे। यदि किसी के जीवन की अधोगति हो रही है तो समझना उसका श्रवण नीच है, और जिंदगी ऊपर उठ रही है तो श्रवण उच्च है।
इसलिए हमारे पंडित जी बोलते हैं ना, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। क्या मतलब है इसका? वहाँ तो पंडित जी केवल बोलते हैं और अपना उच्चारण करते हैं, वहाँ सुनने वाले को कुछ पता नहीं है सुनाया क्या जा रहा है, लेकिन इसका बड़ा गंभीर अर्थ है। क्या अर्थ है? भद्रम कर्णेभिः, कि हे परमात्मा, भद्रम माने कल्याणम, शुभम, कर्णेभिः शृणुयाम, मैं कानों के द्वारा हमेशा शुभ ही सुनूं, उच्च ही सुनूं, कल्याणकारी ही सुनूं, ऐसी कृपा करना, ये इसका अर्थ है। अब कभी पंडित जी बोले तो आप समझ जाओगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मैं कल्याणकारी, भद्रम माने होता कल्याणकारी, कल्याणकारी, मैं कल्याणकारी ही सुनूं, अकल्याणकारी को सुनूं ही नहीं। बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात कही, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। अक्ष माने आंखें, भद्रम पश्ये, मेरी आंखें केवल वही देखें जिससे मेरा कल्याण होता हो, और मेरा जिससे कल्याण न होता हो, हे भगवान वो मेरी आंखों को दिखा मत देना, मैं उसे देखना ही नहीं चाहता हूं। वेद का मंत्र है ये, पौराणिक नहीं है, वैदिक मंत्र है ये। कानों से, आंखों से और 30 वेद का मंत्र कहता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। वही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भक्ति का फर्स्ट स्टेप है श्रवण। श्रवण में नेगेटिव का त्याग और पॉजिटिव का ग्रहण। नेगेटिव का त्याग, नेगेटिव क्या क्या है? चुगली का सुनना बंद। हमारी माताएं तो दोनों काम कर लेते हैं, कोई को दिल ने दुखता तो सुन लेते हैं, कहा करें। अब वो कह रही, अब वो मानी नहीं है तो हमें बातें कैसे कहती, को दिल टूट जाता ना, ताते सुन ली है ना। लेकिन तुम्हारी भक्ति जो करी काई है भाई, जितना यहाँ सुन के अच्छो गए और यहाँ जहां तक दूसरे का हंते, दूसरे का दोनों हंते हैं, बातें दोनों बुरो सुन लो तो कितने फायदा में रहे। अरे बोलो तो करो, सुपड़ा साफ है गो है। जो कहते हैं बाय बुरी लग जाती ताते, फिर मैंने बातें नहीं कि सुन ली। बाय बुरी लग जाती बा को तो तुमने ध्यान कर लो, लेकिन तुम्हारा सुपड़ा साफ है वो, बा को ध्यान नहीं करे हो हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी माताएं इतनी अच्छी बैठी हैं कि इनके आंगन में कोई पड़ोसी जो है दीवार के ऊपर है कि एक कीचड़ को और पला फेंक दे हैं, तो फिर बातें क्या जो कह थोड़ी है, बुरा मान जाएगी बेचारी ना, कहते ना। अब देख रही मुँह जो क्या कर रहे हैं, ऐसे करते तो फाद देंगी ना वह। अरे बाबरियो, वो पला तो साफ है, जागो हाँ या ना बोलो।
वो कीचड़ वो गोबर वो तो साफ है जागो। चूंकि बाय साफ करबे को तुम पे उपाय है, लेकिन जा कान में है कि जो पड़ोसिन कीचड़ डाल गई का है, बाय साफ करबे को उपाय तुम्हारे पास है ही नहीं, चाहे मानो है। हाँ वो इच्छा है। यदि कौने या बाहर के मकान में आंगन में कीचड़ फेंकी तो तुम नेग देर में भर के हैं और बाकी ऊपर ते गाय को गोबर लेके हैं और लिपाई कर दोगी, पता नहीं चलेगी फेंकी के नहीं फेंकी। लेकिन जामे बाहर निकालना भी नहीं जानती हो, सफाई करना भी नहीं जानती हो और फिर ऊपर से लिपाई करना भी नहीं जानती हो, तो सावधानी कहाँ की बरतनी चाहिए, जहां से निकलना कठिन हो, है ना। तो मेरो कहबो जो है कि बा में कोई पला कीच फेंक दे तो बाय तो क्षमा कर देना, लेकिन जा में कोई कीचड़ फेंके उसे क्षमा मत करना। वो यदि फारनो पड़े चीरनो पड़े यदि और कुछ बा को करनो करे तो करना, क्योंकि इसका उपाय नहीं है। बचने की नहीं उम्मीद, बचने की नहीं उम्मीद, अब तो कहने लगे हैं लोग, अब तो कहने लगे हैं लोग, बचने की नहीं उम्मीद, बचने की नहीं